क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सिंप्लीफाई करना है। 3/7 माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। तो इनको क्या करिए, सभी कैल्शियम ले लीजिए आप। तो कितना आ जाएगा 462। सभी कैल्शियम मतलब किसका किसका, 7, 11, 20 और 22 का। इसका एलसीएम आएगा 462। यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। नहीं, इसके बाद इस नंबर को इसमें डिवाइड करिए तो 742 और 742 66 और इंटू 3, जितना भी आएगा ऊपर इंटू करना है। अब इसका इसमें इंटू करिए, प्लस माइनस माइनस, फिर से 11 का इसमें डिवाइड, 11×4 = 44, 11×2 = 22 करिए। ऐसे इस प्लस का माइनस से इंटू के यहाँ माइनस आ जाएगा। 31 का डिवाइड करिए तो 21×2 = 42 और 21×2 = 42 और गुणे 8 हो जाएगा। फिर प्लस लगाइए, 22 का इसमें डिवाइड करिए तो 22×2 = 44 और 22×1 = 22 गुणे 5। जितना है इनका आपस में इंटू करके जोड़ना घटाना है। तो 3×18, 3×18 = 19। पहला जो आया कितना आ गया 198। फिर माइनस करेंगे, फिर 6 का गुणा 42 में करेंगे तो 6×2 = 12, 6×4 = 24, 25 हो जाएगा 252। ऐसे इसमें 8×2 = 16, 8×17 हो जाएगा। ये हो गया 176 और इसमें 21×5 = 105 हो गया। ऐसे और अपॉन में 462 लिखना ही है, ठीक है। अब ये प्लस में इनको जोड़ दीजिए तो 8×5 = 13 हो जाएगा, 9×1 = 10 और 1×1 = 2, 1×3 = 303 हुआ माइनस। ये समान चिन्ह इनको भी जोड़े तो 6×2 = 8 हुआ, 7×5 = 12, यहाँ 12 होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए इनको आपस में घटाइए, 428, 303 आ गया, इसमें माइनस 428 को घटाएंगे तो पहला तो आ गया ये 5, फिर ये 2 आ गया और 4 में 3 गया तो 1 आया, बटे 462। बड़ी संख्या माइनस में है तो आप माइनस लगाए, इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ एक्स, बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। कि इस एक्स को इस एक्स के पास लाना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, यहाँ एंड की जगह इक्वल अप्लाई होगा। तो 3x - 2x = 1 + 4 हो जाएगा। 3x = कितना आ जाएगा 5। करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन रेक्टेंगल READ, वैल्यू ऑफ RAD ROD का मान क्या होगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ लिखा R, ये लिखा O और ये लिखा D, ये लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीजन पर यहाँ 60 है तो यहाँ कितना आएगा। तो आपको बता दें लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 होता है। तो जब यहाँ पे 60 है तो यहाँ कितना बचा हो गया 120 डिग्री, ठीक है। ये आ गया। ऐसे ही लीनियर पेयर पेयर अगर हम यहाँ पे माने तब भी यहाँ भी इतना ही आएगा, 120 डिग्री ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व होती है। मतलब इसका जो मान ROD का मान 120 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने 180 घटा दिया। तो 110 गलत, 110 गलत, इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। तो अगला देखते हैं। EAR का मान निकालना है, E A और R। ये देखिए बीच में कितना डिग्री दिया 120। जब ये 120 है और ये बन रहा कितना ट्राइंगल बन रहा है, पूरा का पूरा ही ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है बन रहा है। जब इसके तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है। तो ये बताइए जब इकलौता यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है तो यहाँ कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 120 को हटा दीजिए, कितना हुआ 60 डिग्री। अब 60, क्योंकि ये और ये एंगल बराबर दिख रहे हैं, क्योंकि ये साइड दोनों इक्वल हैं। जब साइड इक्वल होते हैं उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, तो दो का डिवाइड करेंगे कितना है 30 डिग्री। ये श्योर हो चुका है कि एंगल ई का जो मान है पर एंगल ए का जो मान है वो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो 30 आना चाहिए, तो दोनों में 30 मिल गया तो ये भी श्योर नहीं हुआ। मतलब EAR का जो मान है RAD, EAR का जो मान है लिखा ना, एंगल EA और R का मान ये 30 डिग्री। अब आते हैं RAD का मान। ये एंगल R दिया है, ये A दिया और D दिया है। ये बताइए रेक्टेंगल दिया है, लिखा ना रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये बताइए जब इधर 30 डिग्री दिया है, इतना पार्ट 30 डिग्री होगा तो टोटल कितना बचेगा। तो 90 में हम 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। ये 40 वाला रॉन्ग, करेक्ट आंसर ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 7 इज रोलिंग ऑफ अ डाइस, ठीक ना। एक पांसे को फेंका जाए तो 7 से अधिक अंक ना आए आने के पैक तक। तो पांसे में टोटल 6 अंक होते हैं और 7 से ज्यादा आना नहीं, मतलब टोटल 6 अंक आ सकते हैं। तो 6 से 6 डिवाइड हुआ तो 1, तो करेक्ट आंसर है। अगला, of which smallest number is should be 128 be divided so that the
पोटेंट पोटेंट कोशिएंट इज परफेक्ट क्यूब, ठीक ना। आपको बताना कि 28 में किस नंबर का हम डिवाइड कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आपको क्या करना है, 128 कैल्शियम ले लेना। 2 छक्का 12, 2 से डिवाइड 32 हुआ, फिर से 2 से डिवाइड, 2 1 कम 16 हुआ, 2 से डिवाइड तो 8 हुआ, 2 से डिवाइड 4 हुआ, 2 से डिवाइड 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 का पेयर बनाना, जैसे एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, बचा क्या, 2 बच गया। जो अनपेयर होगा, मतलब जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, वो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला, अ टीवी सेट वॉज वॉट 26250 इंक्लूड 5% वैट, द ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, ठीक ना। तो वैट जब ऐड किया जाता है तो 100% इसमें हम प्लस करेंगे, तो 26250 इंटू कर देना है आपको 100, और अपॉन में 105 का डिवाइड कर देना, बस आंसर आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 गुने 10 5 से कम, इसको भी 5 5 25, 1 तो 5 गुने 10, 2 तो 5 5 25, फिर 21 आया, 15 तो 3 से काटिए, 3 से 21, फिर 3 1 कम 3, 2 बच गया, 3 7 21, 3 55। अब 7 का डिवाइड करें तो 7 दूनी 14 हो, 3 7 35, फिर 2 जीरो तक लगा लीजिए, 25000, जिसका आंसर आएगा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से निकाले। यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 7 द सम ऑफ, इन दोनों को ऐड करना है। मैं आपको बता दूं 7PQ और प्लस करना था 2PQ। तो जब अपोजिट सिंबल होते हैं, इसमें माइनस इसमें प्लस, तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 7 में 2 जाएगा तो 5 आएगा। PQ बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस 5PQ कहाँ पे ये। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, QR और आपको प्लस करना है -28 QR। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको बता दूं, जब भी पावर माइनस में होती है तो इनको रेसिप्रोकल करना है, तो 5/-1 हुआ, और ये देखो पावर प्लस में हो गई, ठीक है। और इसके बाहर जितना लिखा एन दिए, और इसके बाहर माइनस हो, अच्छा। इसके बाद इन दोनों को इंटू करें तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये 5/-1 की पावर 4 हुआ, अब बाहर -1 लिखा है, ठीक है। इसके बाद एक काम और करना है, इसके इंटू आप डायरेक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर -1 की पावर -4 हो गया। माइनस को हटाना है तो फिर से हम करेंगे 1/5 की पावर 4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको 4 बार लिखें तो 1 का 4 बार जब गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। 5 का 4 बार गुना, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, माइनस अगर है और पावर इवन है तो प्लस में आएगा आंसर। 5 5 25 25 25 25 625, यानी 1/625। ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ ट्रेन कैन फिनिश अ जर्नी 10 आवर ट्रेवलिंग एट स्पीड 56 किलोमीटर। तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी 5 6 और टाइम कितना था 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 560, यानी 560 किलोमीटर की दूरी वो 10 घंटे में तय की है। बताइए 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 8 का डिवाइड करिए तो 8 7 56 हुआ, यानी करेक्ट आंसर इसका कितना 70 किलोमीटर, ठीक ना। अगला, द लाइन ग्राफ शो द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द वासु फैमिली। द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मंथली। आपको इस मंथ में जो दिए गए हैं हाईएस्ट एक्सपेंडिचर और लोवेस्ट एक्सपेंडिचर को नोट आउट करके सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे बड़ा जो ग्राफ है इसका है 600 का, जो फरवरी में है, और सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का जो ग्राफ है ये आपका अप्रैल का हो रहा है, जिसकी वैल्यू 200 है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 400, तो इसका करेक्ट आंसर ही होगा। टॉप 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट।